नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने एक तो अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट किया है और जितनी सैलरी चाहिए थी वो भी मैनिफेस्ट की है और इसके साथ-साथ इन्होंने अपने पार्टनर से मैरिज के कमिटमेंट को भी मैनिफेस्ट किया है, जिनके साथ इनका पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट हो गया था। तो बेसिकली 2-2 चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट की हैं। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक ज़रूर पहुँचा देना। नमस्ते शांभवी दीदी, मेरा नाम स्नेहा है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे पार्टनर ने ऑल ऑफ अ सडन मुझे घोस्ट कर दिया था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैंने अपने पार्टनर को बहुत बार कॉल किए, मैसेज किए, वो मेरा मैसेज देखते थे लेकिन उसका कोई जवाब नहीं देते थे। मैं कॉल करती थी तो कभी काट देते थे, कभी उनका फ़ोन स्विच ऑफ होता था और कभी-कभी पूरी-पूरी रिंग जाती थी। ऐसा चलता रहा, कम से कम 15 दिन तक तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही और उसके बाद मैंने उनको मैसेज करने बंद कर दिए। कॉल तब भी मैं करती थी पर फिर धीरे-धीरे करके मैंने कॉल करने भी बंद कर दिया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ? ना तो हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई, ना कोई अनबन हुई। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि मैं अपने पार्टनर से कमिटमेंट के लिए बोलती थी और वो नहीं मानते थे। तब मैंने उनको कहा था कि कमिटमेंट होगी तो ये रिश्ता होगा, नहीं तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे दोस्त बन के रह सकते हो। लेकिन इमोशंस की वज़ह से मैं हार गई थी और इतना बोलने के बाद भी मैं उनको कॉल या मैसेज कर रही थी। पर शायद यही वाली बात थी जो मुझे लगा कि उन्होंने यही सोच लिया है कि ये दोस्ती रखना चाहती है, रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है, तो मैं भी क्यों आगे बढ़ूँ। तो शायद इसीलिए उन्होंने इसको नो कॉन्टैक्ट में डालना ही ज़रूरी समझा। धीरे-धीरे मैंने अपने ही माइंड से ये बातें करनी शुरू की और मैंने नो कॉन्टैक्ट कर दिया। इस बीच मैंने अपनी ड्रीम जॉब के लिए एग्ज़ाम भी दिया था। वो एग्ज़ाम तो मेरा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जगह पर जहाँ पर मैं चाहती थी कि मेरी अगर यहाँ पर जॉब लग जाएगी, तो मैं सब जगह की जॉब छोड़ देने के लिए भी रेडी हूँ। एक्चुअली वो मेरा एक ड्रीम स्कूल था, जिसे मैं बचपन से देखती थी और मैं ये सोचती थी कि इसके लिए तो मैं कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो तो छोड़ दूँ, क्योंकि ये मेरे सपनों का स्कूल है और मैं इसमें काम करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन ये हुआ। मैंने उस स्कूल में अपनी जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन के लिए लिखा था और अफ़र्मेशन भी दी थी। पर अपने आप वहाँ से मुझे कॉल आएगा, इसका मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने 2 और प्राइवेट स्कूल के अंदर अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर उस स्कूल में नहीं किया था। पर मुझे वो उस स्कूल से कॉल आया। मैं सच में शॉक्ड थी कि ये कैसे हो गया? मैं इनफैक्ट आज भी शॉक्ड हूँ और मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला है कि मुझे उस स्कूल से कॉल कैसे आया। आज मैं उसी स्कूल में जॉब करती हूँ और मैं जितनी सैलरी चाहती थी, उससे 7000 रुपीज़ सैलरी मेरी ज़्यादा है, मैंने जितनी लिखी थी। आई एम रियली वेरी हैप्पी और मैं प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं इस स्कूल में जॉब करती हूँ। मैं इसके लिए तो 10 गवर्नमेंट जॉब छोड़ देने के लिए भी तैयार हूँ। सच में मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मैं प्रेशर में कर रही थी। मुझे फैमिली का प्रेशर था, पर इस स्कूल में जॉब करना मेरा ड्रीम था, जो कि मैंने बचपन से ही सजाया हुआ था। शायद मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब से इस स्कूल को देखती थी और ये सोचती थी, अगर मैं इधर काम करने आऊँगी तो कैसा लगेगा? आज मैं उसी स्कूल में टीचर हूँ। आई एम वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी और बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ मैं जब भी यहाँ जॉब पर आती हूँ। डेली एक मुस्कुराता हुआ सा चेहरा लेके मैं यहाँ पर आती हूँ। और फिर इस जॉब पर लगने के बाद ही मैंने अपने पार्टनर के लिए बस ये अफ़र्मेशन किए थे कि मेरे पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट दे दी है। मैंने इसके लिए 2-3 बार लिखा भी था और उससे ज़्यादा मैं लिख भी नहीं पाई, क्योंकि मेरी एक तो नई-नई जॉब लगी थी, मैं इसी चीज़ को एन्जॉय कर रही थी और मैं खुश थी तो खुशी-खुशी में मैंने बस लिख भी दिया था। मेरे पार्टनर का इस जॉब लगने के ढाई महीने बाद खुद कॉल आया और मैसेज आया। उन्होंने कहा कि मैंने ये समय इसलिए लिया था, मैं तुम्हें मैसेज का जवाब भी इसलिए नहीं देता था, क्योंकि मैं ये समझ रहा था क्या हम दोनों आगे के लिए सही भी हैं या नहीं। मैं ये मान चुका हूँ और इतना समझ चुका हूँ कि तुम ही मेरी बेस्ट पार्टनर बन सकती हो। अब अगर बात होगी तो सिर्फ़ शादी की होगी, अदरवाइज़ मुझे भी अब तुम्हारा फ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी, तो तुम मुझे येस करना और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल ऐसे प्रपोज़ल पे
जवाब दो जैसा कि फ़िल्मों में होता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, विल यू मैरी मी? तो मैं एकदम से चुप हो गई। उन्होंने कहा, "मैं जानता था कि तुम चुप हो जाओगी, पर मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम इसका जवाब मुझे मैसेज में दो।" उन्होंने मुझे एक फूलों के गुलदस्ते वाला फ़ोटो भेजा और उसके नीचे खुद लिख के भेजा, "विल यू मैरी मी?" तब मैं एकदम से रोने लगी, मेरी आँखों में से आँसू छलक गए और मैंने उनको मैसेज पे लिखा येस। तो उन्होंने कहा अब तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकती हो। ये प्रूफ़ है कि मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया और तुमने येस कहा और अब हम दोनों की ही शादी होगी। उसके बाद मैंने उनको सब बताया कि अब मैं इस वाली जॉब में लग चुकी हूँ। वो एकदम से खुश हो गए, जैसे कि उछल ही पड़े हों। उनको पता था ये मेरा फ़ेवरेट स्कूल है। उनको पता था मैं प्रेशर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। उनको पता था कि अगर मैं इस स्कूल में जाने लगी तो शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी और वो एकदम से चिल्लाने लगे खुशी के मारे और बोले, "यू इडियट! मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो एक ऐसा सपना था जो मैं भी तुम्हारे लिए देखता था।" और दीदी ये सब सुन कर के और आपको बता कर के भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितनी प्यारी कहानी है। अरे वाह! आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस बहुत-बहुत, बहुत-बहुत, बहुत बधाई हो। हाँ, ऐसा होता है बहुत बार बच्चे प्रेशर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है देखिए कि सबका ड्रीम हो कि उनको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, कई बारी प्रेशर में भी कर रहे होते हैं। तो इनके साथ वही था, वो प्रेशर में तैयारी कर रहे थे, पर ड्रीम जॉब कोई एक पर्टिकुलर ड्रीम स्कूल था। आई थिंक ये टीचर की ही फिर तो तैयारी भी कर रहे होंगे, जो कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं कहाँ से उसी स्कूल से इनको ऑफ़र आया जबकि इन्होंने वहाँ पर कोई फ़ॉर्म वग़ैरह भी नहीं भरा था। कहीं पर ऐसा होता है ना कि वैकेंसी कहीं निकली, हमने जाकर के वहाँ पर बोला। अब वो तो यूनिवर्स को ही पता होगा। और पार्टनर का भी कमिटमेंट का डायरेक्टली शादी का इतना ब्यूटीफुल फ़िल्मी प्रपोज़ल आ गया। वॉव! वॉव! बहुत अच्छी लगी मुझे ये कहानी। तो ये सब कुछ हुआ है खुशी वाली एनर्जी में एकदम पॉज़िटिव होकर के लिखने से, खुद को सँभालने से, खुद को समझाने से और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के थोड़ा पीछे हो जाने से। अगर ये लगे ही रहते, कॉल करते ही रहते, मैसेज ही करते रहते, तो पार्टनर को भी वो समझ आने का, वो मिस करने का मौका कभी नहीं मिलता। थैंक यू सो मच आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार ताकि अब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।